जीवन की बहुत सी समस्याओं का जवाब आपके दिमाग के मैनेजमेंट में है। डेविड काडावी के माइंड मैनेजमेंट नॉट अ टाइम मैनेजमेंट में आपके एफिशिएंसी से संबंधित कई जवाब है। डेविड काडावी की किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट अ टाइम मैनेजमेंट के इस शानदार समरी को देखने से अब तक बंद दरवाजों को खोलने में मदद मिल सकती है। आपके पास समय है, लेकिन क्या आपके पास एनर्जी है? आपने अपना समय बचाने के लिए वो सब कुछ किया होगा जो आप कर सकते हैं। हो सकता है कि इसके लिए आपने हर दिन एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक का इस्तेमाल भी किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जितना ज्यादा समय आप बचाते हैं उतना ही कम समय आपके पास होता है। आप जितना ज्यादा ओवरवेल्म, स्ट्रेस्ड और थका हुआ महसूस करते हैं, टाइम मैनेजमेंट करना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए आप कुछ चीजें कर सकते हैं। अपना रूटीन छोड़ दे। अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए लॉन्च पैड के रूप में अपने छिपे हुए पैटर्न को इस्तेमाल करें। सिर्फ 5 मिनट में वह करें जो आप करने में पूरा दिन लगता है। अपने बेकार के टैलेंट को अपनी सबसे अच्छी सोच के साथ सबके सामने आने दे। टेक्नोलॉजी की पूरी पावर का इस्तेमाल करें जिससे कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है। एक अनक्लियर लेकिन सस्ता गैजेट आपकी महान शक्तियों के लिए एक शॉर्टकट हो सकता है, इसलिए तब भी चलते रहे जब कुछ भी गड़बड़ी आती है। अपने अगले आइडियाज को ढूंढने के लिए अनप्रेडिक्टेबल चीजें करें। किताब को अच्छे से समझने के लिए इस किताब को 6 अध्यायों में अलग अलग डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, माइंड मैनेजमेंट। प्रोडक्टिविटी टाइम मैनेजमेंट की तुलना में माइंड मैनेजमेंट के बारे में ज्यादा है। हम सभी अपने दिन के समय को कितने अच्छे ढंग से बिताते हैं, ये वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी नाजुक मेंटल एनर्जी का कितना अच्छी तरह संभालते और इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी काम को करने की शुरुआत करते हैं तो उस काम को पूरी तरीके से फोकस करने के लिए हमें काफी समय लग जाता है। वही अगर हमें माइंड मैनेज की टेक्निक का पता होता तो हम अपना बहुत सारा समय बचा सकते हैं। कभी कभी ये असली नहीं लगता है, लेकिन असल में यह एक स्ट्रेटजी बन सकती है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने काम को कम पेनफुल बना सकते हैं। आप सभी को अपने काम को आसान और कम पेनफुल बनाने के लिए क्रिएटिव होने की जरूरत है। जब आपके पास क्रिएटिव इंसाइट होती है तो आप दिमाग के अलग अलग एरिया से अलग अलग एलिमेंट्स को आपस में जोड़ रहे होते हैं। ये सब कुछ काफी अचानक से होता है और सिर्फ कुछ ही पलों में उनमें से कुछ टकराते हैं और फिर आपके पास एक इंसाइट होती है और एक अच्छे आइडिया निकल कर आता है। कुछ मिलाकर इंसाइट एक बुलबुले को हल करने की तरह है, जहां आपको सॉल्यूशन ढूंढने से पहले सभी अलग अलग रास्तों से गुजरना पड़ता है। वैसे तो अपने समय को मैनेज करना सभी के लिए आसान नहीं होता है, लेकिन जब हम नेचुरल रूप से जानते हैं कि यह सच नहीं है और हम जब वास्तव में चीजों को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने समय का मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं, जो कि कभी कभी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा माइंड मैनेजमेंट पर ध्यान दें। ऐसे आप अपने काम पर ज्यादा अच्छी तरह से फोकस कर सकते हैं। नंबर 2, माइंड मैनेजमेंट के 3 जरूरी सवाल। अगर आप सच में इस बात का पता लगाना चाहते हो कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और क्यों आप अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हो, तो इसके लिए खुद से माइंड मैनेजमेंट के इन 3 जरूरी सवालों को करें। नंबर 1, मुझे अभी किस तरह का काम करने की जरूरत है। नंबर 2, मैं अभी किस तरह की मेंटल स्टेट में हूँ, क्या मैं अभी इस काम को करने के मूड में हूँ। नंबर 3, क्या कुछ ऐसा है जो मैं खुद को सही मेंटल स्टेट में लाने के लिए कर सकता हूँ। आप खुद से इन सवालों को करें और अपने जवाब को पता लगाएं और समय के साथ अलग अलग हैक्स या रिचुअल्स का भी इस्तेमाल करें जो आपकी मेंटल स्टेट को बदलने में मदद करेंगे। फिर चाहे वो एक्सरसाइज, मैसेज, अलग अलग तरह के गाने, अलग अलग तरह की चाय, इन जैसा कुछ भी हो सकता है। आप अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग जगहों को भी चुन सकते हैं। बस कुछ ऐसा करें जो आपको फोकस होने में मदद करे। ऐसा करके आप अपने माइंड को मैनेज कर सकते हैं और अपने माइंड मैनेजमेंट के साथ आप अपने काम को बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। माइंड मैनेजमेंट का लक्ष्य आपकी मेंटल स्टेट को उस काम पर फोकस करने के बारे में है जिसे आप करने की जरूरत है, जबकि आपके दिमाग को उस काम को करना अलाउ होती है जो वो करना चाहता है। नंबर 3, माइंड मैनेजमेंट की जरूरी बातें। कई बार हमारे पास अपने काम को लेकर ज्यादा सोचने का समय नहीं होता है, लेकिन एक बार जब सब साफ हो जाता है तो आपको वास्तव में पता चल जाता है कि आपका दिमाग इन सब के दौरान क्या कर रहा था। यह किताब मूल रूप से ब्रेन वेव, न्यूरोट्रांसमीटर्स और दिमाग के अलग अलग एरियाज को एक्सप्लेन करती है, जिससे पता लगाया जाता है कि वे सभी आपके पूरे दिन एक साथ कैसे काम करते हैं। वास्तव में यह समझने कि आपका दिमाग कैसा काम करता है, आपके पास एक फ्रेमवर्क हो सकता है जिसके साथ यह समझना होगा कि आपके दिमाग के साथ क्या चल रहा है, और इस तरह आप अपनी कीमती मेंटली एनर्जी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। बस इसके लिए इन जरूरी बातों का ध्यान रखें। आपका दिमाग प्लास्टिक है। हर बार जब आपके न्यूरॉन्स में आग लगती है तो यह उन रास्तों के लिए फिर से आग लगाना आसान बनाता है। यह माना जाता है कि अडल्टहुड तक पहुंचने के बाद दिमाग एक स्टेबल हिस्सा था, लेकिन अब हम जानते हैं कि दिमाग जीवन भर बदलता है। इसका मतलब यह है कि हर बार जब आप एक थॉट या एक्शन लेते हैं तो आप अपने दिमाग के लिए उस थॉट या एक्शन को दोबारा करना आसान बनाते हैं, जिससे आपको बाद में पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है।
आप शायद अपने प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स को कम कर रहे हैं और स्ट्रेटेजिक रूप से सोचने के बजाय रिएक्शनरी, फेयर ड्राइवन समय को काम के साथ भर रहे हैं। डरने और फिजूल में सोचने की बजाय रेस्ट्रोएक्टिव एक्टिविटीज जैसे एक्सरसाइज करना, सोना और अपने चाहने वालों के साथ समय बिताने जैसा काम करें। इससे आप अपने दिमाग को इकट्ठा कर सकते हैं। अब बस इन बातों को ध्यान रखते हुए आप अपने माइंड को मैनेज करने पर ध्यान दें और इसके साथ ही अपने जीवन को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने की शुरुआत करें। नंबर 4, माइंड मैनेजमेंट का इस्तेमाल। पिछले पॉइंट में बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए अब इन टिप्स का इस्तेमाल अपने दिमाग को इफेक्टिव ढंग से मैनेज करने के लिए करें। मेडिटेट करें। माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास करके आप अपने एनवायरनमेंट से अवगत हो सकते हैं, जिससे आप ज्यादा शांत और इंटेंशनल हो सकते हैं। अगर आपको वास्तव में लगता है कि आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं तो 2 से 10 मिनट तक ध्यान करने से शुरू करें। अगर आप 2 मिनट के लिए भी ध्यान नहीं कर सकते हैं तो आपके पास बहुत बिजी होने की तुलना में समस्या आ सकती है। इसीलिए रोजाना मेडिटेशन करने की आदत डालें। प्लान बनाने के लिए समय निकालें। प्लान बनाने के 2 फायदे हैं। आप इसे तब तक कर सकते हैं जब प्लान बनाने के लिए आपकी मेंटल एनर्जी ज्यादा हो, ताकि आप बेहतर प्लान बनाएं और इसके बाद अपने पूरे वीक को रिव्यू करें, जिससे आप अपने आने वाले वीक के लिए सही प्लान तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने आने वाले कामों को करने के लिए टू डू लिस्ट भी बनाएं। अपने आप को शुरू करने से बचें। बस एक काम को शुरू करना बहुत मुश्किल हो सकता है। एक क्लियर गोल के बिना आपका दिमाग आपको शुरू करने में, इंस्पायर करने में ज्यादा डोपामाइन प्रोड्यूस नहीं करेगा। आप एक क्लियर गोल की पहचान करने के लिए बिना रुके 10 मिनट के लिए किसी एक चीज पर काम करें। ऐसा करके आप पता लगा सकते हैं कि आप असल में क्या हासिल करना चाहते हैं, और एक बार जब आप वास्तव में अपने काम को करने में 10 मिनट लेते हैं तो उस पर काम जारी रखना आसान हो जाता है। नंबर 5, समय का इस्तेमाल। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्टिविटी के लिए समय इरेलेवेंट है। लोग अक्सर प्लान के साथ शुरू नहीं करते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि उनका समय कहाँ जाता है तब बहुत देर हो जाती है। समय को समझना और हम इसका इस्तेमाल कैसा करते हैं सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देने वाले जीवन के लिए जरूरी होता है। ऑथर कड़ावी किताब में अपने समय को ट्रैक करने का सुझाव देते हैं। काम में लगने वाले समय का अंदाजा लगाने में 1 साल की प्रैक्टिस आपके समय को हमेशा के लिए देखने के तरीके को बदल देती है, जिसके बाद आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। सुनने में यह काफी अजीब लगता है, लेकिन ऐसा करना संभव होता है। कुछ हद तक कंसिस्टेंट और क्लियर प्रोसेस को हासिल करने के लिए अपने समय का सही इस्तेमाल करने पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए एक समय में एक किताब लिखने के लक्ष्य रखने के बजाय आपका काम 500 शब्दों को लिखने से शुरू हो सकता है। ऐसा करके आप थोड़ा थोड़ा काम करके अपने पूरे लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अपने दिमाग को समय के साथ धीरे धीरे ट्रेन करें और आखिर में आप बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। नंबर 6, ओकेजन एंड प्रिकॉशन। अब तक आपको अपने समय और दिमाग दोनों की अहमियत की बखूबी पता चल गया होगा। अब पिछले अध्याय में बताए गए तरीकों का इस्तेमाल अपने जीवन में करना शुरू करें। आप धीरे धीरे बदलाव को महसूस कर सकते हैं। अपने माइंड को मैनेज करने के तरीकों पर ध्यान दें और अगली चीज को तय करते समय मेंटल स्टेट के जरिए कामों को देखकर फायदा उठाए। साथ ही मेंटल स्टेट के अनुसार कामों के लिए अपने कैलेंडर में समय को ब्लॉक करें। अब अपने क्रिएटिव और एनालिटिकल काम करने के लिए दिन की शुरुआत में और प्रेफरली हफ्ते की शुरुआत में एक ज्यादा हॉनेस्ट तरीका इस्तेमाल करें। अपने जरूरी कामों को जैसे एक्सपेंसेस रिपोर्ट, शेड्यूलिंग मीटिंग या दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को दिन में क्लियर सोच के साथ पूरा करें, ताकि आपको इसमें किसी तरह की परेशानी ना आए। ऐसा करके आप अपने आने वाली परेशानी पर अपना समय बर्बाद करने से पहले ही बच सकते हैं। अब लेखक के बताए गए स्ट्रक्चर को अपनी जिंदगी में एक आदत की तरह इस्तेमाल करें। कड़ावी अपने खुद की जिंदगी के बहुत सारे उदाहरण को बताते हैं कि वो अपने समय का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे तरीके आपके लिए कभी भी जरूरी नहीं लगते हैं। इसलिए अपने तरीकों को पहचान खुद करें और लेखक के बताए गए स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए काम करने की शुरुआत करें। तो दोस्तों, इस किताब से हमने माइंड मैनेजमेंट करने के तरीके के बारे में जाना, जिसके इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। आपके बेहतर परिणाम आपके जीवन में आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करेंगे। अगर आप भी अपने जीवन में सफल होकर बड़े बदलाव लाना चाहते हैं तो किताब में बताए गए सभी तरीकों को जीवन में इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।